डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज की हमारी क्लास रहेगी एनसीईआरटी क्लास 9th इंग्लिश बुक मूवमेंट चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस। इसकी पार्ट 1 की वीडियो बना दी गई है। अभी तक आपने उसको नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आज की हम इस क्लास में पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर करें। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट साइड द श्वेलो। श्वेलो ने कहा कि मेरा इजिप्ट में वेट किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग, मेरे दोस्त है वो उड़ रहे हैं अप एंड डाउन द नाइल, नाइल रिवर के ऊपर। नाइल का मतलब रहेगा आपका नील नदी। नील नदी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा नाइल रिवर। ओके, तो मेरे दोस्त है वो उस नील नदी के ऊपर उड़ रहे होंगे एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और बड़े बड़े जो लोटस फ्लावर है, कमल के फूल है, उनसे टॉकिंग कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। ओके। सुन दे विल गो टू स्लीप, और उसने कहा जल्दी ही वो सो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो, प्रिंस ने स्वेलो से पूछा टू स्टे विद हिम, उसके साथ में रुकने के लिए। फॉर वन नाइट, एक रात के लिए, एक रात के लिए उसके साथ में रुकने के लिए प्रिंस ने उस स्वेलो से कहा, पूछा। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर बनने के लिए। मैसेंजर का मतलब होता है संदेशवाहक, जो संदेश को कैरी करता है, संदेशवाहक, संदेश को ले जाने वाला, दैट इज कॉल्ड संदेशवाहक। ओके, उसको इंग्लिश में बोलेंगे मैसेंजर। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो लड़का है बहुत ही प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ है बहुत ही दुखी है। इस सैड प्रिंस ने अब उस श्वेलो से कहा कि वो लड़का है बहुत ही प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक लाइक आई लाइक बॉयज, मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को लाइक करती हूँ, मुझे लड़के पसंद है। आंसर द श्वेलो, श्वेलो ने जवाब दिया, आंसर किया। आई वॉन्ट टू, मैं तो चाहती हूँ, टू गो टू इजिप्ट, इजिप्ट जाना, मैं तो इजिप्ट जाना चाहती हूँ। बट लेकिन द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस है वो सो सैड, बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आ रहा था। दैट की द लिटिल स्वेलो, उस छोटी चिड़िया को, वॉज सॉरी, उसको उस पर दया आ गई। इट इज वेरी कोल्ड हेयर, ही सैड, और उस स्वेलो ने कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। बट लेकिन ही एग्रीड टू स्टे विद हिम, लेकिन वो उसके साथ में स्टे करने के लिए, ठहरने के लिए, रुकने के लिए एग्री हो गई, सहमत हो गई। फॉर वन नाइट, एक रात के लिए। एंड बी हिज, और उसका मैसेंजर बनने के लिए वो रेडी हो गई। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ रहेगा, थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा थैंक यू लिटिल स्वेलो। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम प्रिंसेस स्वॉर्ड, उस स्वेलो ने प्रिंस की तलवार से, स्वॉर्ड का मतलब रहेगा आपका तलवार। ओके, तो स्वेलो ने प्रिंस की तलवार से उस ग्रेट, उस बड़ी रबी को निकाल दिया, पिक्ड आउट निकाल दिया। एंड फ्लू अवे विद इट इन इस बीक, और अपनी चोंच में लेकर के, बीक का मतलब रहेगा आपकी चोंच। ओके, और अपनी चोंच में लेकर के वो उड़ गई ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, उस शहर के जितने भी घर थे उनके ऊपर से वो उड़ गई। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो एक कैथेड्रल टावर से, कैथेड्रल टावर का मतलब रहेगा आपका गिरजाघर। ओके, गिरजाघर। तो वो एक कैथेड्रल टावर के ऊपर से उड़ी, ये गिरजाघर के ऊपर से उड़ी। वेयर, जहाँ पर द व्हाइट मार्बल्स एंजल्स, जहाँ पर सफेद मार्बल के जो एंजल्स है, देवदूत है, और स्कल्पचर्ड वो थे। ही इज पास्ड बाय द पैलेस, वो एक महल के पास में से हुए, पास्ड बाय द पैलेस, पैलेस महल के पास से होकर के गुजरी। एंड हर्ड द साउंड ऑफ, और उसने आवाज सुनी। नेक्स्ट, हर्ड द साउंड ऑफ, उसने आवाज सुनी डांसिंग, डांसिंग की, डांस नाचने की उसने आवाज सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी, एक सुंदर सी लड़की बालकनी में बाहर आती है। विद हर लवर, अपने प्रेमी के साथ में। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी, और वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी इन टाइम, समय से, फॉर द स्टेट बॉल के लिए, जो राज की नृत्य नृत्य होने वाला है उसके लिए मेरी ड्रेस है वो टाइम से रेडी हो जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। सी सैड, उसने कहा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स, मैंने फूलों का ऑर्डर दे दिया है। टू बी एम्ब्रॉयडर्ड, कढ़ाई करने के लिए, ऑन इट, इसके ऊपर, फूलों की कढ़ाई करने के लिए फूलों का ऑर्डर दे दिया है। बट लेकिन द सीम स्ट्रेसेस आर सो लेजी, लेकिन जो सीम स्ट्रेसेस होती है, जो लेडी टेलर होती है, जो दर्जिनी होती है, वो सो लेजी, बहुत ज़्यादा आलसी होती है, इसलिए। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो नदी के ऊपर से गुजरी। एंड सो द लेंटर्न्स, और उसने लेंटर्न्स को देखा। हैंगिंग ऑन द मस्ट ऑफ द सीप, जो सीप के, जहाज़ों की मस्तूल के ऊपर, जो जहाज़ों का बिस्तर मस्तूल होता है उसके ऊपर जो लालटेन्स जो लटक रही थी, उसको उन्होंने देखा। एट लास्ट, आखिर में, ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, वो उस बेचारी, उस गरीब महिला के घर आ गई। एंड लुक्ड इन, और उसने अंदर देखा। द बॉय वाज टोसिंग फीवरिशली, जो बॉय है, जो लड़का है, वो टोशिंग कर रहा था। टोशिंग का मतलब होता है करवटें बदलना। ओके, करवटें बदलना। तो जो लड़का है वो करवटें बदल रहा था फीवरिशली, बुखार से। ओके, तो बुखार से वो करवटें बदल रहा था ऑन हिज बेड, बेड के ऊपर। एंड और द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और उसकी माँ है वो सो गई। सी वाज सो टायर्ड, क्योंकि वो ज़्यादा थक गई थी। इन ही होप्ड, वो फुदक करके, होप का मतलब रहेगा फुदकना, चिड़िया को फुदकना, तो फुदक करके अंदर गई। एंड
लेड द ग्रेट रवि, और उस बड़े से रवि को रख दिया ऑन द टेबल, टेबल के पास, टेबल पर, बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, जो वुमेन का जो उस महिला का जो थिम्बल था, अंगुष्ठदानी जो उंगलियों के अंदर कुछ इस तरह का पहना जाता है, उसको बोलेंगे थिम्बल। तो उस वुमेन का, उस महिला का, उस दर्जन का जो थिम्बल पड़ा था उसके पास में टेबल के ऊपर उसने उस रवि को रख दिया, उस नीलमणि को रख दिया, सॉरी लालमणि। देन फिर ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वो धीरे से बेड के चक्कर काटकर उड़ती है, फेनिंग द बॉयज फॉरहेड, उस लड़के के ललाट को फेनिंग करते हुए, हवा देते हुए वो बेड के चारों चक्कर काटती है विद हिज विंग्स, अपने पंखों से उसको हवा देते हुए। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, लड़का कहता है कि हाउ कूल आई फील, मुझे कितना ठंडा लग रहा है, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं जरूर ठीक होने जा रहा हूँ। एंड ही सैंक, वुड सैंक का मतलब रहेगा आपका डूबना, ओके सिंक का मतलब डूबना, इस सिंक के सेकंड फॉर्म है, तो वो डूब गया, सिंक वो ही सैंक, वो डूब गया इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब रहेगा आपका स्लीप, ओके, तो वो एक गहरी नींद के अंदर सो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। देन फिर द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर वो स्वेलो वापस से उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास जाती है, एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसने वो क्या करके आई वहां पर, वो सारी चीजें है उसको बताती है। इट इज क्यूरियस, ये बहुत ही अजीब था, ही रिमार्क, उसने रिमार्क करते हुए कहा, बट लेकिन आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अभी मैं अपने आप को थोड़ी सी गर्म महसूस कर रही हूँ, ऑल दो हालांकि इट इज सो कोल्ड, इतनी ठंड होने के बावजूद बावजूद भी मैं अपने आप को थोड़ी सी, अपने सब बॉडी के अंदर थोड़ी सी गर्माहट महसूस कर रही हूँ, स्वेलो ने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा आपका, दैट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, यू हैव डन अ गुड एक्शन, तुमने एक अच्छा एक्शन, एक अच्छा काम किया है, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा ऐसा इसलिए लग रहा है कि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड और द लिटिल शेलो बिगन टू थिंक, फिर उस छोटी चिड़िया ने सोचना स्टार्ट किया, एंड देन फेल असलीप, फिर वो सो गई। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम हैप्पी, और उसका मानना था कि जो थिंकिंग है, सोचना है, ऑलवेज मेड हिम हैप्पी, उसको हमेशा सुला देता है, यानी कि सोचने से नींद आ जाती है, उसका ऐसा मानना था। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन डे ब्रोक, जब सूर्योदय हुआ, सनराइज हुआ, ही फ्लू डाउन, वो उड़ करके गई, टू द रिवर, नदी पर, एंड हैड अ बैथ, और वहां जाकर वो नहाई। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द शेलो, शेलो ने कहा कि टू नाइट, आज रात मैं इजिप्ट जाऊंगी, एंड और ही वॉज इन हाई, ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, वो सारे मॉन्यूमेंट्स विजिट किए, उस सारे स्मारकों को विजिट किया, एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, फिर वो एक चर्च के स्टीपल के ऊपर, जो ऊपर का जो भाग होता है चर्च का, उस स्टीपल के ऊपर वो लॉन्ग टाइम के लिए वो बैठी। व्हेन द मून रोज, जब चंद्रमा निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो फिर से वापस उड़ करके हैप्पी प्रिंस के साथ पास में जाती है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, और वहां जाकर वो कहती है कि क्या आपके लिए, आपका कोई इजिप्ट में काम है, कमीशन का मतलब काम, ठीक है ना, तो आपका इजिप्ट में कोई काम है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग करने वाली हूँ, मैं बिल्कुल जाने वाली हूँ, आपका कोई काम हो तो बता दो इजिप्ट के अंदर। नेक्स्ट पैराग्राफ में, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, नन्ही नन्ही अबाबिल, नन्ही अबाबिल, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, विल यू स्टे विद मी, क्या तुम मेरे साथ रहोगी, वन नाइट लॉन्गर, एक और रात के लिए, क्या तुम मेरे साथ एक और रात के लिए रहोगी, ठहरोगी। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द श्वेलो, और श्वेलो ने जवाब दिया कि मेरा तो इजिप्ट में वेट किया जा रहा है। श्वेलो श्वेलो लिटिल स्वेलो, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, शेयर द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, फार अवे अक्रॉस द सिटी, फार अवे बहुत ही दूर, सिटी के अंदर, आई सी अ यंग मैन, मैं एक नौजवान को देख रहा हूँ, इन अ गैरेट, जो गैरेट के अंदर है, ठीक है ना, गैरेट जो घर का जो ऊपर वाला जो कमरा होता है उसको बोलेंगे गैरेट, ठीक है ना। तो जो गैरेट के अंदर है, ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क, वो एक डेस्क के ऊपर झुका हुआ है, कवर्ड विथ पेपर्स, जो पेपरों से भरी हुई है, तो वो पेपरों से भरी हुई एक डेस्क के ऊपर झुका हुआ है। एंड इन द ग्लास, और ग्लास के अंदर, बाय हिज साइड, उसके पास में, देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट, विदर्ड वायलेट सूखे हुए बन फंसा के फूलों का एक गुच्छा है, वो पास में पड़ा हुआ है ग्लास के अंदर, टेबल के ऊपर। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके बाल है वो भूरे हैं, एंड क्रिप्सी, और घुंघराले हैं, एंड हिज लिप्स आर रेड एज एज अ पोमोग्रेनेट, और उसकी जो लिप्स है, जो उसके होठ है, वो उतने ही लाल है जितने की पोमोग्रेनेट होता है, एक अनार होता है। पोमोग्रेनेट का मतलब है आपका अनार जो खाने वाला होता है, जिस तरह से वो लाल होता है, अनार, सॉरी अनार, तो जिस तरह से वो एक अनार होता है, उस तरह से उसके होठ लाल हैं। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी बड़ी और स्वप्न भरी आंखें हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, वो एक प्ले को, प्ले जो होती है हमारे यहाँ पे प्ले रहेगा आपका, जो प्ले एज अ नाउन यूज होता है, तो प्ले का मतलब रहेगा आपका नाटक, और ये प्ले एज एन वर्ब यूज होता है, तो इसका मतलब रहेगा खेलना। तो हमारी सेंटेंस के अंदर जो प्ले है वो एज अ नाउन यूज हुआ है, इसलिए ये रहेगा आपका नाटक, ठीक है ना। तो ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, वो एक नाटक को फिनिश करने की, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है, फॉर द डायरेक्टर, एक डायरेक्टर के लिए, ऑफ द थिएटर, थिएटर के, तो थिएटर के एक डायरेक्टर के लिए वो प्ले को फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। बट लेकिन ही इज टू कोल्ड, लेकिन बहुत ही ठंड की वजह से, टू राइट एनी मोर, वो ज़्यादा नहीं लिख पा रहा है। देर इज नो फायर इन द गैरेट, उसके गैरेट के अंदर कोई आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और उसकी जो हंगर है, उसकी भूख है, उसने उसको फेंट कर दिया। फेंट का मतलब रहेगा आपका बेहोश होना, ठीक है ना, बेहोश करना, बेहोश होना। तो उसने जो उसके हंगर है, उसने उसको फेंट कर दिया है, बेहोश कर दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द श्वेलो, श्वेलो ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक और रात
वेट करूंगी रहूंगी हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसका वास्तव में बहुत अच्छा दिल था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ ही शुड टेक अनदर रबी टू द यंग प्ले राइट, और उस चिड़िया ने पूछा कि क्या वो उस युवा प्ले राइटर के पास में कोई दूसरी रबी लेके जानी चाहिए, उसको लेके जानी है, ऐसा उसने राजकुमार से पूछा। नेक्स्ट पैराग्राफ, अलास ओ नो आई हैव नो रवि नाउ सेड द प्रिंस, और उसने कहा कि ओ नो, मेरे पास में अब कोई रवि नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आंखें ही है जो मेरे पास सिर्फ बचा हुआ है लास्ट। दे आर मेड ऑफ रेयर सफेयर्स, वो बहुत ही एक दुर्लभ, रेयर का मतलब रहेगा आपका दुर्लभ, जो बहुत ही दुर्लभ, जो ऐसी चीज़ें जो बहुत ही कम मात्रा में मिलती है उसको बोलेंगे दुर्लभ। तो जो मेरी जो आंखें हैं वो एक रेयर सफेयर्स से बनी हुई है, एक नीलमणि से बनी हुई है, विच वर, जो, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज में, टर्न द पेज, ब्रोट आउट ऑफ इंडिया, विच वर ब्रोट आउट ऑफ इंडिया और थाउजेंड ईयर एगो, जो हजारों साल पहले इंडिया में लाई गई थी। उन रेयर सफेयर से मेरी जो आंखें हैं वो बनी हुई है। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो, उसने स्वेलो को ऑर्डर दिया, टू प्लक आउट, निकालने के लिए, वन ऑफ देम, उनमें से एक आंख निकालने के लिए स्वेलो को प्रिंस ने ऑर्डर दिया, एंड टेक इट टू द प्ले राइटर, और उसको प्ले राइटर के पास ले जाने का ऑर्डर दिया। ही विल सेल इट, वो उसको बेचेगा, टू द ज्वेलर, एक ज्वेलर को, एक जौहरी को, एंड बाय फायरवुड, और कुछ फायरवुड है वो खरीदेगा, एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना प्ले है उसको पूरा करेगा, ही शेड, राजकुमार ने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, प्यारे राजकुमार, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती, एंड ही बिगन टू वीप, और वो रोना स्टार्ट कर देती है। स्वेलो ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, और फिर वो स्वेलो है वो रोना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें कमांड किया है, वही करो जो मैंने आदेश दिया है। सो इसलिए द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आइज, इसलिए स्वेलो ने प्रिंस की, राजकुमार की आंखों को निकाल दिया, एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और वो उस युवा आदमी के गैरेट पर उड़ करके गई। इट वॉज वेरी इजी इनफ टू गेट इन, वहाँ पर जाना बहुत ही काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इजी इनफ था, मतलब पर्याप्त इनफ था, सॉरी पर्याप्त ईजी था। एज देर वॉज अ होल इन द रूफ, की वहाँ पर एक रूफ के अंदर, छत के अंदर एक होल था, उस वजह से उसके अंदर जाना इनफ ईजी था, पर्याप्त आसान था। थ्रू दिस, उस होल के थ्रू, ही डार्टेड, उसने अंदर झांक करके देखा, एंड केम इन टू द रूम, वो अंदर रूम के अंदर आई। द यंग मैन हैड हिज हेड ब्यूरिड इन हिज हैंड, वो युवा आदमी अपने हाथों के अंदर सर को लेकर के बैठा हुआ था, उसको हाथों के नीचे करके बैठा हुआ था। सो इसलिए ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, इसलिए उसने, जो वो पक्षी अंदर आया था, उस चिड़िया आई थी, उसकी बर्ड्स के विंग्स को, उसकी फ्लटर की जो आवाज़ थी, उसके फड़फड़ाने की आवाज़ थी पंखों की, उसको नहीं सुना, डिडंट हियर, नहीं सुना। एंड और व्हेन ही लुक्ड अप, जैसे उसने ऊपर देखा, ही फाउंड, उसने देखा, द ब्यूटीफुल सफियस लेइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, कि वहाँ पर उस विदर्ड वायलेट, उस सूखे हुए मुरझाए हुए जो वनफसा के फूल थे, उनके ऊपर एक सुंदर सा सफेद नीलमणि है वो लेइंग पड़ी हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, और वो चिल्लाया कि मेरी तारीफ करना स्टार्ट हो गई। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, मेरी जो प्रशंसा है करनी स्टार्ट हो गई है। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और ये किसी एक बहुत ही बड़े एडमायरर, एक प्रशंसक का की भेंट है या तोहफा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट अनहैप्पी, और बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्वेलो फ्लू डाउन द हार्बर, वो स्वेलो हार्बर के ऊपर उड़ करके जाती है। हार्बर का मतलब रहेगा आपका बंदरगाह, ओके, जो बंदरगाह जहाँ पर जो बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह आकर के रुकते हैं, इसको वर्ष बोल सकते हैं पोर्ट, ठीक है ना। तो उस पोर्ट के ऊपर, हार्बर और पोर्ट दोनों एक ही है, जहाँ पर बड़ी शिप्स आकर के रुकते हैं उसको बोलेंगे बंदरगाह, समुद्र के अंदर, ओके। तो अगले दिन स्वेलो उस हार्बर के ऊपर, उस पोर्ट के ऊपर, उस बंदरगाह के ऊपर फ्लू डाउन उड़ करके गई। इज सेट ऑन द मस्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, वो एक लार्ज, एक बड़े से वेसल के मस्त के ऊपर, मस्तूल के ऊपर बैठी है। वेसल, वेसल का मतलब रहेगा आपका शिप, जो जहाज होता है उसको आप वेसल भी इंग्लिश में कहते हैं। तो उस शिप के एक मस्तूल के ऊपर वो जाकर के बैठी, एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और जो सेलर्स थे उनके काम को देख रही थी, उनको काम करता हुआ देख रही थी। सेलर, सेलर्स का मतलब रहेगा आपका सीमेन, जो समुद्र के अंदर जो काम करते हैं शिप्स के अंदर, उसको बोलेंगे सीमेन। तो उन सेलर्स के काम को वो देख रही थी। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड स्वेलो, चलो चिल्लाई कि मैं इजिप्ट जा रही हूँ, बट लेकिन नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने उसको माइंड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। एंड वैन द मून रोज, जब चंद्रमा निकला, ही फ्लू बैक, वो वापस से उड़ करके गई, टू द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के पास में। जब चंद्रमा निकला तो वापस से उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास में गई। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ, वो चिल्लाई। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि नन्ही 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 बाबिल, विल यू नॉट स्टे विद मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं रुकोगी वन नाइट लॉन्गर, एक और रात के लिए, क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं ठहर सकती। इट इज विंटर, आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा इट इज अ विंटर, सर्दी है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी ही यहाँ पर स्नो होने वाली है। स्नो का मतलब रहेगा आपका
बर्फ, और जल्दी ही यहाँ पर बर्फ पड़ने वाली है इन इजिप्ट, और इजिप्ट के अंदर द सन इज वार्म, सूर्य है बहुत ही गर्म है, ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, उन हरे ताड़ के वृक्षों के ऊपर, उन ताड़ के पेड़ों के ऊपर जो सन है वो वार्म है, एंड द क्रोकोडाइल्स, और जो क्रोकोडाइल्स है लay इन द मड, वो कीचड़ के अंदर लेटे हुए हैं, एंड लुक लेजिली अबाउट देम, और वो लेजिली देख रहे हैं। इन स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस ने कहा कि नीचे स्क्वायर में, स्क्वायर का मतलब चौराहा, ठीक है ना, जो चौराहा होता है ना, क्रॉस रोड, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो इन द स्क्वायर, नीचे चौराहे में, देयर स्टैंड्स लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पर एक खड़ी हुई है लिटिल, छोटी सी मैच गर्ल, माचिस बेचने वाली लड़की। तो नीचे चौराहे पर एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। सी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, सी हैज लेट हर मैचेस, उसकी जो मैचेस हैं फेल, गिर गए हैं, इन द गटर, गटर के अंदर, नाले के अंदर, उसकी मैचेस है, उसकी माचिस है वो नाले के अंदर गिर गई हैं, एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारे गंदे हो गए। स्पॉइल्ड का मतलब है गंदा, ठीक है ना, गंदा होना, वो सारी गंदी हो गई है। हर फादर विल बिट हर, बिट का मतलब रहेगा आपका पीटना, उसके फादर है वो उसको पीटेंगे। हर इफ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो कुछ पैसे घर लेके नहीं गई तो उसके फादर फादर है वो उसको पीटेंगे। एंड और सी इज क्राइंग, इसलिए वो रो रही है। सी हैज नो शूज, उसके पास ना तो शूज है, और नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज, स्टोकिंग नहीं उसके पास में सॉक्स है, ठीक है ना, स्टोकिंग का मतलब रहेगा सॉक्स, नहीं तो उसके पास में जूते हैं, और नहीं उसके पास में सॉक्स है। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, उसका छोटा सा जो हेड है, छोटा सा सिर है, वो भी खुला हुआ है, उसके ऊपर कोई टोपी वगैरह नहीं है। प्लक आउट माई अदर आइज, मेरी दूसरी आंख निकालो, एंड गिव इट टू हर, और उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके फादर है उसको नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं एक रात और तुम्हारे आपके साथ में, तुम्हारे साथ में रुकूंगी, सेड शिवलो ने कहा। बट लेकिन आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज, लेकिन मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकती। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, फिर तुम पूरी तरह से कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल सकती। श्वेलो श्वेलो लिटिल श्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें कमांड किया है, ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है। सो इसलिए ही प्लग आउट द प्रिंसेस अदर आईज, उसने राजकुमार की दूसरी आंख निकाल दी, एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उसको लेकर के उड़ गई। ही सूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, वो मैचिस माचिस बेचने वाली लड़की के पास में सूप्ड पास्ट, झपट्टा मार के निकली, एंड स्लीप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ की हथेली के अंदर उस ज्वेलरी को स्लिप करते हुए, गिराते हुए एक झपट्टा मार के निकल गई। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, लिटिल कार, वो छोटी लड़की चिल्लाई, कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है, बिट का मतलब टुकड़ा, ग्लास का मतलब कांच, और लवली का मतलब प्यारा, कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है, वो चिल्लाई। एंड सी रीन होम, फिर वो घर गई, लाफिंग, हंसते हुए दौड़ते हुए घर गई। देन फिर द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, वो स्वेलो फिर प्रिंस के पास में वापस आई। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम पूरी तरह से अंधे हो गए हो, ही सैड, उसने कहा, सो इसलिए आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, उस बेचारे राजकुमार ने कहा, नहीं लिटिल स्वेलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नेक्स्ट पहले रहेगा आपका, नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, सेड द स्वेलो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, फिर वो प्रिंस उसके उस राजकुमार के पैरों के अंदर सो गई। ऑल द नेक्स्ट डे, अगले पूरे दिन, ही सेट ऑन प्रिंसेस शोल्डर, प्रिंसेस को उस राजकुमार के कंधों के ऊपर वो बैठे रही, एंड टोल्ड हिम स्टोरीज, और उसको कहानियां सुनाने लगी, ऑफ द व्हाट ही हैड सीन स्ट्रेंज लैंड, अलग अलग जगहों पर उसने क्या चीजें देखी, उस सब के बारे में फिर वो स्टोरीज बताने लगी। नेक्स्ट पैरा रहेगा आपका, डियर लिटिल स्वेलो शेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, प्यारी छोटी नन्ही अबाबिल, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुमने बहुत ही मार्वलस चीज़ों के बारे में बताया, बट मोर मार्वलस, लेकिन इससे भी ज़्यादा मार्वलस है, देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ अ मैन और वुमेन, एक आदमी और औरत होना उससे भी ज़्यादा मार्वलस है। देर इज नो मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं है, सो ग्रेट इज माइजरी, माइजरी से बड़ा, माइजरी से बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो, लिटिल स्वेलो छोटी चिड़िया, एंड टेल मी व्हाट यू सी, और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें वहाँ क्या दिखता है। सो इसलिए द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, वो छोटी चिड़िया उस स्वेलो उस बड़े शहर के ऊपर से उड़ती है। एंड सो द रिच मेकिंग मैरी, और वो देखती है कि जो अमीर है वो शादियां मना रहे हैं, इन दियर ब्यूटीफुल हाउस, अपने सुंदर सुंदर घरों के अंदर वो शादियां मना रहे हैं। वाइल, जबकि द बेगर्स, वो भिखारी, वो सिटिंग एट द गेट्स, दरवाजे पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वो अंधेरी गलियों के अंदर उड़ी, एंड सो देखा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रेन, जो भूखे बच्चे थे उनके उतरे हुए चेहरों को देखा। लुकिंग आउट आउट लिस्टलेसली, बाहर की तरफ देख रहे, एट द ब्लैक स्ट्रीट, उन अंधेरी गलियों के अंदर। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज, एक ब्रिज के आर्कवे के नीचे, आर्कवे क्या होता है बेटा, जो ब्रिज होता है, इस जिस तरह से कोई नाली रहती है, उस नाली के ऊपर जो ब्रिज होता है, तो यहाँ का जो नीचे वाला ये पार्ट होता है ना ब्रिज का, चलो इसको बोलेंगे आर्कवे। तो उस आर्कवे के नीचे
टू लिटिल बॉयज, दो छोटे लड़के, वर लेइंग इन ईच अदर्स आर्म, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके लेटे हुए, टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करने के लिए वो लेटे हुए। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, वो कह रहे हैं कि हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन चिल्लाता है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं सोना चाहिए। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, फिर वो बारिश के अंदर बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट पैरा रहेगा, देन ही फ्लू बैक, वो वापस उड़ करके आती है। टोल्ड द प्रिंस, प्रिंस को बताती है व्हाट ही हैड सीन, उसने क्या देखा, वो सारी चीजें वापस राजकुमार को बताती है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, राजकुमार कहता है कि मैं एक फाइन गोल्ड, एक प्योर गोल्ड से कवर्ड हूँ, पूरा मढ़ा हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इसे ले जाना चाहिए, इसके निकालना चाहिए, लीफ बाय लीफ, हर एक पत्ती, एंड गिव इट टू द पुअर, और पुअर को जो गरीब है उनको दे देनी चाहिए। द लिविंग ऑलवेज, क्योंकि जो लिविंग क्रिएचर होते हैं, जो प्राणी होते हैं या फिर जो इंसान होते हैं, वो सोच ऑलवेज थिंक, हमेशा सोचते हैं दैट कि गोल्ड कैन मैन मेक मेक देम हैप्पी, कि सिर्फ सोना ही वो उनको खुश रख सकता है, ऐसा मानना है जो लिविंग बीइंग है उनका। लीफ आफ्टर लीफ, पत्ती की बात पत्ती, हर एक सोने की हर एक पत्ती ऑफ द फाइन गोल्ड, उस अच्छे सोने की, उस प्योर सोने की हर एक पत्ती को द स्वेलो पिक्ड ऑफ, उसने पिक्ड ऑफ निकाली। टिल द, जब तक कि हैप्पी प्रिंस लुक्ड, हैप्पी प्रिंस दिखने लगने लगा क्वाइट डल एंड ग्रे, बिल्कुल बिल्कुल भद्दा और ग्रे, तब तक भूरा दिखने लगा, तब तक उसने हर एक पत्ती को, सोने की पत्ती को निकाल दिया इसने, पूरे कंप्लीटली उस स्टैचू के ऊपर से उसने जो गोल्ड था उसको निकाल दिया। लीफ आफ्टर लीफ, पत्ती के बाद पत्ती ऑफ द, टर्न द पेज, फाइन गोल्ड, उस प्योर सोने की पत्ती के बाद पत्ती, ही ब्रॉट टू द पुअर, वो गरीबों के पास लेके गए। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव क्लोजर, और बच्चों के चेहरे हैं वो खिल उठे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गलियों के अंदर वो हंसने और खेलने लगे। वी हैव ब्रीड नाउ, दे क्राइड, और चिल्लाने लगे, अब हमारे ब्रीड मिलेगी, हमें हमें रोटी मिलेगी। नेक्स्ट पेरा रहेगा, देन द स्वेन, स्नो की, उसके बाद में बर्फ पड़ने लगी। एंड आफ्टर द स्नो, और स्नो के बाद में केम द फर्स्ट, तुषार आया। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और जो गलियां है वो दिख रही थी मानो वो चांदी की सी बनी हुई हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स्ट, वो हर कोई अपने फर्स्ट के अंदर, जो फर वाले जो कोट वगैरह पहन लेते हैं जो सर्दियों के टाइम पर, तो उसको बोलेंगे फर वाले, ठीक है। तो हर कोई अपने फर वाले कपड़े उन्होंने पहन लिए। एंड द लिटिल बॉयज, और जो छोटे लड़के थे वो स्कारलेट के, उन्होंने स्कारलेट कलर की कैप पहन ली। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और आइस के ऊपर स्केटिंग करने लगे। नेक्स्ट पे रहेगा, द पुअर लिटल स्वेलो ग्रीव कूलर एंड कोल्डर, लेकिन वो बेचारी छोटी स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम से करती थी। ही पिक्ड अप क्रम्स ऑफ आउटसाइड द बेकर्स डोर, उसने एक रोटी वाले के दुकान दरवाजे से एक रोटी चुराई। वेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब वो रोटी वाला उधर नहीं दिख रहा था तो उसने वहां से क्रम्स, रोटी का टुकड़ा चुराया। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग, और अपनी पंखों को फड़फड़ा करके वो अपने आप को वार्म रखने की, गर्म रखने की ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी। बट लेकिन एट लास्ट, आखिरकार ही न्यू, वो जान गई दैट कि ही वाज गोइंग टू डाई, कि अब वो मरने वाले। आखिर में उसको पता चल गया, या उसको एहसास हो गया कि अब मैं नहीं बचने वाले। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ, उसके पास में सिर्फ बिल्कुल उतनी ही स्ट्रेंथ बची थी, ताकत बची थी, टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर्स वंस मोर, वो सिर्फ एक बार राजकुमार के कंधों पर उड़ करके जा पाए, सिर्फ उतनी ही ताकत उसके अंदर बची थी। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, फिर वो धीरे से बोली, गुड बाय प्रिंस, ऑल द बेस्ट, गुड बाय अलविदा प्रिंस, डियर प्रिंस, प्यारे प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम अपने हाथों पर मुझे किस करने दोगे। नेक्स्ट पेरा रहेगा आपका, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट कि यू आर गोइंग टू इजिप्ट, तुम इजिप्ट जा रही हो, एट लास्ट, आखिर में तुम इजिप्ट जा रही हो, मैं बहुत ही खुश हूँ। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, तुम यहाँ बहुत समय के लिए रुकी, बहुत टाइम के लिए रुकी। बट यू मस्ट किस मी ऑन लिप्स, इसलिए तुम्हें मुझे अपने लिप्स पर, होठों पर चूमना चाहिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रही हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, जो डेथ होती है वो स्लीप का भाई होती है, ऐसा मानते हैं। इज ही नॉट, ऐसा है कि नहीं, वो प्रिंस से कह रही है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, वही वो हैप्पी प्रिंस के होठों पर किस करती है। एंड फेल डाउन डेड, वो फिर मर करके गिर जाती है। एट हिज हैप्पी फीट, उस हैप्पी प्रिंस के पाँवों के अंदर, कदमों के अंदर वो मर करके गिर जाती है। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण जिस क्षण वो मरी, वो नीचे गिरी, उसी टाइम पर अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, उस स्टैचू के अंदर से एक अजीब सी क्रैक की साउंड आई। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, मानो कुछ टूट सा गया हो, ऐसी टूटने की आवाज़ से उस स्टैचू में से सडनली आने लग आ गई। द फैक्ट इज दैट, और वास्तविकता ये थी, रियलिटी ये थी कि द लिड इन हर्ट, वो शीशे का दिल, हैड स्नीप्ड राइट इनटू टू, दो टुकड़ों के अंदर टूट गया था, क्योंकि उस वो प्यार जो उससे करता था तो वो मर गई। तो उस प्रिंस का जो लिटिल हार्ट था वो भी दो टुकड़ों के अंदर टूट गया बिल्कुल, है ना।
इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। ये वास्तव में एक भयानक हार्ड फ्रॉस्ट थी, ठंड थी, फ्रॉस्टी तुषार था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी, द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद टाउन काउंसलर। मेयर है वो अपने टाउन काउंसलर के साथ में नीचे स्क्वायर पर, चौक पर वॉकिंग कर रहा था, घूम रहा था। एज द पास्ट द कॉलम, जैसे ही वो उस कॉलम के पास में से गुजरे, लुक्ड अप एट स्टैचू, उन्होंने स्टैचू को देखा। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक, ही सेड, उसने कहा कि हैप्पी प्रिंस कितना शैबी दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है, भद्दा, शैबी का मतलब रहेगा गंदा, कितना गंदा दिख रहा है। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर, टाउन काउंसलर थे वो भी चिल्लाए कि इंडीड, इंडीड का मतलब रहेगा रियल में, कि रियल में कितना शैबी दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है। वो ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा मेयर की बात पर एग्री कर लेते थे, उसको सहमत हो जाते थे, उनकी बात को मान लेते थे, उन्होंने भी कह दिया कि वास्तव में कितना शैबी लग रहा है। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और उसको देखने के लिए वो ऊपर चढ़ते हैं, उस कॉलम के ऊपर। द रबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार से जो रबी था वो गिर गया था, वो नहीं था उसके अंदर। हिज आइज गोन, उसकी आंखें नहीं थी। एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो बिल्कुल सोने का नहीं रहा। सेड द मेयर, मेयर ने कह दिया। इनफैक्ट वास्तव में ही इज अ लिटिल बेटर देन अ बेगर, कि वो भिखारी से कम नहीं लग रहा है। नेक्स्ट पे आएगा, लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसलर, टाउन काउंसलर ने कहा कि भिखारी से, लिटिल बेटर देन अ भिखारी, भिखारी से बिल्कुल थोड़ा सा कम अच्छा नहीं। एंड हियर इज एक्चुअली, और वास्तव में, अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और उसके पैरों के अंदर एक मरी हुई पक्षी, एक मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई है। कंटिन्यू द मेयर, उसने कहा कि भिखारी से कम बेटर नहीं लग रहा है, ठीक है ना, भिखारी की तरह ही बिल्कुल लग रहा है। ऐसा कहने के बाद में उसने कहा, आगे अपनी बात को कंटिन्यू रखा, और वहाँ उसने कहा कि एक्चुअल में यहाँ पर एक जो डेड बर्ड है वो भी उसके पैरों के अंदर पड़ी हुई है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, हमें जरूर एक प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा है वो इशू कर देनी चाहिए, जारी कर देनी चाहिए कि दैट की बर्ड्स आर नॉट, कि जो पक्षी है वो नहीं, ऑन द पेज, टू बी अलाउड, पक्षियों को अलाउड नहीं किया जाना है टू डाई हेयर, यहाँ पर मरने के लिए, कि हमें तुरंत एक प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा पत्र है वो इशू कर देना चाहिए कि जो पक्षी है वो यहाँ करके न मरे। एंड द टाउन क्लर्क, और टाउन के क्लर्क थे, मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, इस सजेशन का उन्होंने एक नोट बनाया। सो इसलिए दे पुल डाउन द स्टैचू, इसलिए उन्होंने उस स्टैचू को गिरा दिया, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की उसी स्टैचू को उन्होंने गिरा दिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब वो इतना ब्यूटीफुल नहीं रहा, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, इसलिए अब इसका कोई यूज भी नहीं रहा। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के एक आर्ट प्रोफेसर ने ऐसा कहा। देन फिर दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस, फिर उन्होंने एक भट्टी के अंदर, फर्नेस का मतलब रहेगा भट्टी, उस भट्टी के अंदर स्टैचू को मेल्ट किया, पिघलाया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, उस फाउंड्री के ऊपर, उस वहाँ पर जो काम करने वाले जो वर्कमैन थे, वहाँ के जो कारीगर थे, उन्होंने कहा व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब सी चीज़, दिस ब्रोकन लीडन हार्ट, ये टूटा हुआ शीशे का दिल, विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, भट्टी के अंदर भी नहीं गल रहा है, मेल्ट नहीं हो रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंकना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, इसलिए वो उसको एक डस्ट की हीप के ऊपर, धूल के ढेर के ऊपर फेंक देते हैं। फिर जहाँ पर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लेइंग, वो वहाँ पर जो डेड स्वेलो है वो भी पहले से ही पड़ी हुई थी, सो ऑल्सो लेइंग, वो भी पड़ी हुई थी, वहाँ पर उस लीडन हर्ट को फेंक देते हैं, शीशे के दिल को, उस राजकुमार की। नेक्स्ट है, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, भगवान ने वन ऑफ हिज एंजल्स, एंजल्स का मतलब है परियां, तो अपनी परियों में से एक से कहा कि ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग, कि मुझे दो प्रीसियस, दो मूल्यवान चीज़ें ला करके दो, इन द सिटी, इस शहर में से, इस शहर में से मुझे दो चीज़ें ला करके दो, ठीक है ना, दो ब्यूटीफुल, सॉरी, दो प्रीसियस चीज़ें ला करके दो। एंड द एंजल ब्रॉट, और एंजल लेके आई हिम द लिडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, उस मरी हुई चिड़िया को और लिडन हर्ट को। यू आर राइट चूज इन सेड गॉड, भगवान ने कहा बिल्कुल तुमने सही सेलेक्ट किया है, सही चूज किया है। फॉर इज माई गार्डन ऑफ अ पैराडाइज, मेरे इस स्वर्ग के बगीचे के अंदर, गार्डन के अंदर के लिए, दिस लिटिल बर्ड, ये छोटी चिड़िया, सेल्शिंग, गाएगी, फॉर एवर मोर, हमेशा के लिए, एंड इन माई सिटी, और मेरे शहर के अंदर, ऑफ अ गोल्ड, उस सोने सोने के शहर के अंदर, द हैप्पी प्रिंस सेल प्रेज इन मी, और जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरी प्रेज करेगा, प्रशंसा हो जाती है। क्लास पसंद आई हो, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।